हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैनिटाइजर। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर में मुख्यतः हम लोग जो डेली बेसिस पे जो भी जो भी देश विदेश और अपना देश में जो भी घटना घटेंगे उसके बेस पे जो भी हम लोग को आपको जानकारी मिलेगी, उससे बेस्ट रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड होगा वो डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। और हमने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है ताकि दोनों ही स्टूडेंट के लिए फ़ायदे की बात हो। तो हमने एक अलग से 500 साइंस क्वेश्चन का जो है एक सीरीज चला के रखा है, तो आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आपको जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज का जो करंट अफेयर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो भी जितने भी जो भी हमारे नए चैनल पे आए हैं उनके लिए वो जो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो जो अगर कुछ भी आपको कुछ इस तरह का कोई भी अगर फीडबैक है अगर देना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो करंट अफेयर है मेनली जो देखिए, एक थे बालबीर सिंह सीनियर थे, ठीक है। तो ये क्या थे, कौन थे, क्या कैसे इनका क्या हुआ, सारा कुछ हम लोग जानेंगे। तो ये आपको इंडिया के लिए एक ऐसे हीरो थे जो रातों रात हीरो बने थे, क्योंकि ये जो हैं एक बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे, ठीक है, हॉकी प्लेयर थे। तो ये हॉकी प्लेयर, जैसे कि हम लोग का देश आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद होने से पहले से ये हॉकी खेल रहे थे। तो ये जो है इनका एक, ये देखिए फर्स्ट जो बोला जाता है इनके बारे में कि वन ऑफ द फर्स्ट स्पोर्टिंग हीरो इन द इंडिपेंडेंस इंडिया। जब जब हमारा अपना भारत जब आज़ाद होने ही वाला था या हो रहा था, तो उस टाइम के सबसे ही मतलब हॉकी जो था हम लोग का जो नेशनल गेम है, हॉकी बहुत पहले बहुत लोग को पसंद था और अच्छा से खेलते हैं। अभी तो हॉकी को कहीं ना कहीं कम तवज्जो दी जाती है, हम लोग क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस हो गए हैं। लेकिन पहले जो था इंडिया के लिए सबसे जो मेन गेम था, अभी नेशनल गेम है, बट उस हिसाब से उसको तवज्जो नहीं मिल पाती है हॉकी को। तो तब के टाइम में ये रातों रात हीरो हुए थे। इनके इनके पे जन्म ये जानते हैं। तो इनका जो डेट ऑफ जो जन्म स्थान है वो आपका हरीपुर में है, जो जालंधर पंजाब में है। और इनका जन्म हुआ 19 अक्टूबर 1924 को, ठीक है। और रियल नेम इनका था आपका बलबीर सिंह दोसांझ। तो इनको जो सीनियर इसीलिए बोला गया क्योंकि इनका जो अचीवमेंट था और इनके जो मतलब जो जो खेल में और जो इंडिया के लिए इनका योगदान था उसके बेसिस पे इनको सीनियर अपने अपने नाम में इन्होंने लगाया। और इन सब लोग इनको सीनियर बोलते थे, बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है। और ये इनका मेन तो हॉकी प्लेयर थे। तो आइए देखते हैं आगे क्या है, प्रोफेशन क्या था। तो ये तो हॉकी खेलते थे। तो पहला जो इनका डेब्यू गेम था, जो फर्स्ट गेम था, वो आपका 1947 में आपका श्रीलंका के खिलाफ ये खेले थे। 1947 में श्रीलंका के खिलाफ आप खेले थे, ठीक है। और ओलंपिक में जो डेब्यू हुआ था वो हुआ था 1948 में, और अर्जेंटीना के खिलाफ हुआ था। ये ओलंपिक हो कहाँ रहा था आपका, लंदन में। ये जो ओलंपिक है आपका लंदन में हो रहा था। और उस जो ये जो फर्स्ट गेम था इनका ओलंपिक में, उसमें इसने 6 गोल किए थे। और इनका जो पोजीशन था वो सेंटर फॉरवर्ड की तरफ था। वो जो भी आप अगर फुटबॉल, अगर कोई भी फुटबॉल अगर जानते होंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे सेंटर फॉरवर्ड क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, ठीक है। तो ये था। और जो मेन जो फाइनल गेम था वो लंदन ओलंपिक्स का, वो आपका था 12 अगस्त 1948 को। वो भी किसके खिलाफ, तो आपका ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। अब मानिए उस टाइम में हम लोग पर जो शासन कर रहा था इंग्लैंड, या जो भी बोलिए ग्रेट ब्रिटेन, उसके खिलाफ हम लोग फाइनल खेल रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो और किस वेन्यू पे खेला गया था फाइनल, तो जिस वेन्यू पे खेला गया था उसका नाम था वेम्बली स्टेडियम। ये आपका इंग्लैंड में था, लंदन में था। और उस वक्त जो था वो जो मैच हुआ था आपको ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से इंडिया ने हराया था। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है कि किस स्टेडियम पे खेला गया था। और कितना पॉइंट से हराया था, तो 4-0 से हराया था। और ये जो इंडिया का था ना, कंजिक्यूटिव 4th टाइम आपका ये ओलंपिक में गोल था। इससे पहले 3 बार इंडिया ऑलरेडी जीत चुका था, ठीक है। तो ये 4th टाइम था। तो हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम कब जीता था इंडिया ओलंपिक में आज़ादी से पहले। तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखें कि फ़र्स्ट टाइम जो है इंडिया कब हॉकी में गोल्ड जीता था आपका इन ओलंपिक्स में, ठीक है। और यही ऐसा गेम था जिसमें फर्स्ट टाइम जो था, देखिए गेम कब हो रहा है, देखिए
12 अगस्त 1948 को हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इंडियन ट्राई कलर जो है था, ये जो हम लोग का तिरंगा जो होता है वो लंदन ओलंपिक्स में फहराया गया था, ठीक है। तो ये एक इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनके लिए गेम, क्योंकि इसमें ये जो पार्टिसिपेट किए और हम लोग के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, और इसी में आपका तिरंगा जो लहराया गया वो भी इंग्लैंड के खिलाफ हो, जो जिसने हम लोग पे शासन कर रहा था तब उस वक्त। तो और भी है, और भी डिटेल है। चलिए नेक्स्ट डिटेल में क्या है देखिए कि वो फाइनल जो मैच था उसमें इन्होंने 2 गोल लगाए थे, ठीक है, 2 गोल मारे थे, 2 गोल। और ये जो बलबीर सिंह थे, आपका 3 जो है तीन ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि 3 ओलंपिक जो हुआ था उनमें ये, जैसे कि लंदन वाला हुआ 1948 में, लंदन वाला हुआ 1948 में, और आपका 1952 में हुआ हेलसिंकी जो फिनलैंड में है, और 1956 में जो था मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ये 1956 वाला जो गेम था इसमें ये एज ए कैप्टन खेल रहे थे, उसमें बाकी दो जो भी 48 और 52 था उसमें एज ए ये प्लेयर खेल रहे थे, ठीक। और ये देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है कि बलबीर सिंह वाज द इंडियाज फ्लैग बीरर एट द हेलेंसिक ओलंपिक। तो यहाँ वो फ्लैग बीरर थे जो फ्लैग लेके वो, ठीक है। ही वाज द मैनेजर ऑफ द अब देखिए, जब ये गेम 3 बार खेल चुके उसके बाद गेम से रिटायर लिए, उसके बाद क्या किए कि ये इंडियन जो हॉकी टीम था उनको उस टीम का मैनेजर बने और कोच भी करते थे। तो वो 1975 में आपका वो कोच बने, ठीक है, और उसका टीम का मैनेजर भी थे इस ओलंपिक में जो 1975 में हो रहा था। वो जो टीम था 1975 वाला, उसका कप्तान थे अजीत पाल सिंह, ठीक है। तो ये सब बेसिक पॉइंट है जो इससे मतलब निकल के सामने आ रहे हैं। तो अवार्ड इनको क्या क्या मिला देखिए। तो ये जब 1977 में क्या किए कि ये एक बुक लिखते हैं, तो बुक का नाम क्या है, द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकीज डेज। तो उस डेज में जो ये आपका जो हॉकी गेम था उसमें जो हैट्रिक लिए थे उसके बेसिस पे अपना जो पूरा एक्सपीरियंस होता था वो भी ऑटोबायोग्राफी इसने अपने बारे में लिखा कि कैसे इंडिया राइज किया गया, मतलब, और उस टाइम आज़ादी का प्रॉब्लम था तब भी इंडिया गेम खेलता था और जीत के आते थे गोल्ड मेडल। तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। और 2008 में उन्होंने एक और बुक लिखा। इस बुक का नाम क्या था आपका, तो देखिए, गोल्डन यार्डस्टिक इन क्वेस्ट ऑफ हॉकी एक्सलेंस। तो ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी और एसएससी और कहीं बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और देखिए अब क्या है, अब देखिए इतना इनका कंट्रीब्यूशन था इंडिया में और हॉकी में और खेल में। तो इनको क्या किया गया कि 1957 में 1957 में इनको आपका पद्म श्री से विभूषित किया गया अवार्ड से, ठीक है। और क्या हुआ, ये पंजाब से बिलोंग करते थे। तो क्या हुआ कि 2019 में ये आपको पंजाब का जो हाईएस्ट जो होता है वो महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड इनको दिया गया, ठीक है। और 25 मई 1995 को इनका देहांत हो गया। तो ये सारे चीज़ थे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थे, मतलब एक हॉकी से रिलेटेड। और ये लीजेंड जो हॉकी में इतने लीजेंड थे उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अब ये तो एक खबर हो गई। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट खबर क्या है कि आपका जो है अभी जो एमएसएमई सब हर जगह चर्चा चल रहा है कि एमएसएमई डूब जाएगा, ये होगा वो होगा। तो एमएसएमई होता क्या है, तो एमएसएमई से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आई है कि एमएसएमई जो है जितने तरह के मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री होते हैं वो जो प्रोडक्ट बेचती है वो सरकार भी उससे प्रोडक्ट खरीदती है। तो वो क्या हो रहा है कि 5 लाख करोड़ जो है सरकार जो खरीदी है वो बकाया रुपया बचा हुआ है, तो वो पे करना है। तो वो जो है नितिन गडकरी जो इनके मिनिस्टर हैं वो बोले हैं कि इनको जल्दी से जल्दी एमएसएमई को जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आउटस्टैंडिंग खरीदा गया है उनको ये ड्यू दिया जाए, ठीक है। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है। तो ये एक जैसे कि और भी पीएसयू होता है उसी तरह का ये एक बनाया गया है ताकि वो जो जितने भी हम लोग के इंडिया में घरेलू जितने भी छोटे मझोले और बड़े जो का इंटरप्राइज है या जो उद्योग है उनको ये सारा कुछ मुहैया कराता है। तो ये जो किस एक्ट के तहत ये आपका किस एक्ट के तहत जो है ये एमएसएमई का गठन किया गया, ठीक है। तो ये जो है आपका एक अंडर सेक्शन ऑफ 7 एक सेक्शन 7 के तहत जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट है जो 2006 में पारित किया गया, उसके बेसिस पे ये एमएसएमई का गठन किया गया था। एमएसएमई में देखिए माइक्रो का क्या मतलब होता है, तो माइक्रो इंटरप्राइज का मतलब होता है कि 25 लाख तक का जो इन्वेस्टमेंट करे या कारोबार करे उसको हम लोग माइक्रो में गिनते हैं। स्मॉल में क्या होता है कि 25 से लेके आपका 5 करोड़ तक जो होता है
वो आपको स्मॉल में आते हैं, स्मॉल उद्योग या जो भी है, लघु बोलिए, जैसे माइक्रो को सूक्ष्म बोलते हैं और स्मॉल को लघु बोलते हैं। और ये देखिए मीडियम, मीडियम जो है 5 से 10 करोड़ के बीच में आता है। अगर टर्नओवर या जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका अगर 5 से 10 करोड़ के बीच में होगा तो वो मीडियम में आएंगे। तो अभी जो एमएसएमई का जो मिनिस्टर हैं वो है नितिन गडकरी, ठीक है। और उनके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है वो प्रताप चंद्र सारंगी हैं, जो कि मतलब एमपी हैं अभी बालासोर से, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट इस पॉइंट से जनरेट हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एमएसएमई जो है किस एक्ट के तहत डेवलप किया गया। उसके बाद एमएसएमई में एम का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, और ये इसका मिनिस्टर कौन है, अभी स्टेट मिनिस्टर उसका कौन है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन सारे राइज हो सकते हैं। अब देखिए कुछ न्यूज़ जो है वो यूपी से आया है। तो नेक्स्ट जो है आपका जो न्यूज़ है वो एक यूपी से आया है कि यूपी गवर्नमेंट जो क्या किया है कि जितने भी उनके, देखिए यूपी में सबसे ज़्यादा यूपी में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और उसमें भी सब जो है लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जितना भी अभी देखिए अभी जो कोरोना का केस चल रहा है तो सारा लेबर जो है वो घर रिटर्न होके आ रहे हैं। तो उसके तहत जो लेबर को जो कहीं भी काम कर रहे थे या जो भी था वो तो छोड़ छाड़ के आ गए हैं। तो उसके लिए योगी गवर्नमेंट ने, जो यूपी गवर्नमेंट है उसका जो चीफ मिनिस्टर है उसने एक कमीशन गठित किया है, उसका नाम है माइग्रेशन कमीशन, ठीक है। तो माइग्रेशन कमीशन क्या करेगा कि वो जितना भी उसके पास लेबर हैं, उनके पास जो लेबर है उनका वो सारा डिटेल रख रहे हैं। और ये लेबर, मान लीजिए ये जो लेबर हैं ये कहीं अगर काम करने जाते हैं तो उस स्टेट या जहाँ भी काम करने जाएंगे उस स्टेट को ये इस कमीशन के तहत उनसे, मतलब जो यूपी गवर्नमेंट है उससे ऑर्डर लेना पड़ेगा या उसको इन्फॉर्म करने पड़ेगा कि हम इस जो भी है पर्टिकुलर जो भी लेबर है उसको हम लोग काम दे रहे हैं या जो भी है। तो इससे क्या होगा कि आपका सोशल सिक्योरिटी बढ़ जाएगा कि लोग कोई भी ऐसे भी कोई, जैसे कि मान लीजिए किसी को जॉब दिया या कुछ दिया और फिर भगा देते हैं, इस तरह का कुछ कम आएगा। तो इंश्योरेंस भी एक तरह का हो जाएगा कि लेबर के पास कितना जॉब है, सरकार के पास ये भी रिकॉर्ड आ जाएगा कि कितना हमारे पास लेबर और कितना उस पर वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये एक मजदूर के लिए एक बहुत, जो लेबर क्लास है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है यूपी से कि वो यूपी गवर्नमेंट उनके लिए एक कमीशन लेके आ रही है जो कि उसको टेक केयर करेंगे, ठीक है। और देखिए क्या है, दूसरा क्या है कि अभी जो यूपी है, यूपी का अभी जो गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल कौन थी, ये आपका कुछ दिन पहले ही मतलब ये आपका गुजरात की मुख्यमंत्री थी। और देखिए यूपी में जो है, यूपी में आपका डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 75, और लोकसभा का सीट कितना है 80, और राज्यसभा का जो सीट है वो 30 है। और टोटल जो यूपी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा का सीट जो है वो 404 है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो यूपी से मतलब क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं, तो उस पर हम लोग ये कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। तो ये था। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो क्वेश्चन जो है हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच मिनिस्टर हैज़ स्पीच एट ग्लोबल वेबिनार। जो अभी जो क्या हुआ है ना कि अभी बेनेट यूनिवर्सिटी है आपका, एक बेनेट यूनिवर्सिटी है। तो आज ही के डेट में क्या हुआ है कि जो इंडिया का जो एक जाने माने मिनिस्टर है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो होता है उस पर वेबिनार में उन्होंने अपना बात रखा और बोला है कि अभी जो कोरोना से प्रॉब्लम हो रहा है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें। उससे क्या होगा कि मान लो जो हॉस्पिटल में आदमी की जगह रोबोट का यूज किया जाए, ताकि आदमी कम जाएगा तो रोबोट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आदमी कम इफेक्टेड होगा। तो ये यूज करने पे बल दिया जा रहा है। तो उसके लिए एक हुआ है। तो ये कौन से थे, तो ये रविशंकर प्रसाद थे। तो रविशंकर प्रसाद कौन है अभी, तो ये आपके IT और लॉ मिनिस्टर हैं अभी, ठीक है, इंडियन मिनिस्ट्री कैबिनेट में। तो ये एक पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इन व्हिच कंट्री बेनेट विश्वविद्यालय जो अभी जिसमें ये आपका जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सम्मेलन हुआ उसमें ये कहाँ पे है आपका, तो ये फ्रांस में है, इटली में है, इंग्लैंड में, भारत में कहाँ पे है। तो ये आपको जान के ये लगेगा कि ये कहीं इंग्लैंड और फ्रांस में नहीं है, ये भारत में है। चूँकि ये जो आपका बेनेट यूनिवर्सिटी है ये आपका नोएडा यूपी है, ठीक है, उसमें वहाँ पे ये अवस्थित है, ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन फ्लैग बेरर एट द हेलसिंकी ओलंपिक। तो हेलसिंकी ओलंपिक जो था उसमें जो फ्लैग बेरर जो होता है, जो फर्स्ट जो फ्लैग रखता है वो कौन था।
जो कोई भी गेम होता है उसमें, ओलंपिक होता है उसमें एक जो मेन फ्लैग बेरर होता है जो वो फ्लैग लेके चलता है, ठीक है, या ध्वजवाहक उसको बोला जाता है कि कौन सा ध्वजवाहक था, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन है मिल्खा सिंह, तेजपाल सिंह, बलबीर सिंह सीनियर। तो अभी आज हम लोग डिस्कस ही किए हैं, तो बलबीर सिंह सीनियर जो थे वो इस ओलंपिक में आपका ये थे। ये ओलंपिक कब हुआ था? तो आपको 1952 में हुआ था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, हुच, देखिए अभी हुच आलिया भट्ट जो है जाने माने एक्ट्रेस है, उसका फिल्म आने वाली है, लेकिन अभी तो लॉकडाउन है तो सारा सिनेमा हॉल बंद है। तो जो पोस्ट लॉकडाउन हो जाए, लॉकडाउन जब खुलेगा तो कौन सा आलिया भट्ट का फिल्म जो है वो रिलीज़ होगा? तो वो आपका हाईवे, ये देखिए 4 ऑप्शन है, राजी, गली बॉय। तो ये जो अभी है गंगू भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़िए। तो व्हिच एक्ट एमएसएमई जो हम लोग डिस्कस ही किए हैं कि एमएसएमई जो एस्टेब्लिश हुआ है वो किस एक्ट के तहत हुआ है? तो वो 7th एक्ट के तहत, एमएसएमईडी के तहत हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी देखे ही हैं, तो ये आपका हो गया। और दूसरा लास्ट छठा क्वेश्चन क्या देखिए कि द हॉकी गोल्ड मेडल वन इंडिया जो है अंतिम बार कब स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में? तो ये आपको जीता था आपको 1980 मॉस्को में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जो हुआ है जितने भी, हाउ मेनी ओलंपिक गोल्ड हैज़ बिन वन बाय बलबीर सिंह सीनियर, जो बलबीर सिंह सीनियर जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए, वो कितने मतलब ओलंपिक जीत चुके हैं? तो वो आपको 3 ओलंपिक जीत चुके हैं, 1948 और 1952 और 1956। 1948 ये लंदन में हुआ था, ये आपका फिनलैंड में हुआ था ये, और ये जो है आपका मेलबर्न में हुआ था। देखिए अभी तक जो इंडिया है, कितना भारत ने अब तक हॉकी में कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये देखिए 12 ऑप्शन है, 10 है, 9 है। तो अभी तक इंडिया ने 8 ओलंपिक जीते हैं टोटल इन हॉकी। लास्ट जो था आपका 1980 में था, ठीक है, वो जो मॉस्को वाला था। तो ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज एमएसएमई डे, जो एमएसएमई जो डे होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम आकार के जो उद्योग हैं दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है 15 जुलाई, 12 जून, 27 जून और तो ये आपको 27 जून को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड खबर आई, तो उत्तर प्रदेश से एक स्टैटिक हम लोग ने डाल दिया है कि उत्तर प्रदेश पहले किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत, उत्तरी प्रांत, तो ये यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और जो भी रिलेटेड आज के जो करंट अफेयर, जो मेन करंट अफेयर था वो हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग और डेली बेसिस पर आपको मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इस नेक्स्ट डे का जो आपका करंट अफेयर होगा आपको नेक्स्ट दिन अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। ये डेली आपको मॉर्निंग 6 बजे आपको मिल जाएगा। तो 6 बजे हम लोग डेली अपलोड कर देंगे, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी आपके कोई दोस्त हों या जो भी जितने भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर बताएं ये चीज़, और उनके साथ शेयर करें। हम लोग इसी तरह से जितना भी अच्छे से अच्छे कंटेंट होंगे हम लोग बना के आपके लिए लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बोल के जो भी है रेफ़र करें, शेयर करें। और कुछ भी तरह का इशू अगर आपको नहीं, कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इशू है, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट करके बोले, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें ज़रूर एड्रेस करेंगे। थैंक